हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेपाल की पूरी इन्फॉर्मेशन, फ़्लाइट कॉस्ट, बाय रोड, करेंसी, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस हैं, कैसे आप जा सकते हो, कब जा सकते हो, कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखना, देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, हाउ यू कैन प्लान योर ट्रिप फॉर नेपाल। सो आइए स्टार्ट करते हैं, कम ऑन। हाँ, तो फ्रेंड्स, नेपाल की ट्रिप अगर आप प्लान करें तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि कैसे जाएं, बाय रोड या फिर फ़्लाइट से भी आप इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से आप नॉर्मली फ़्लाइट जाती है काठमांडू के लिए। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, तो मोस्टली फ़्लाइट्स काठमांडू जाती हैं। दिल्ली से भी फ़्लाइट जाती है, मुंबई से भी जाती है, कलकत्ता से भी जाती है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से फ़्लाइट जाती है। तो वहाँ से जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से आप फ़्लाइट यू कैन सेलेक्ट एंड चूज़, और बाय फ़्लाइट भी आप वहाँ पे जा सकते हो। बाय रोड अगर आप जाना है तो बाय रोड आपको जाना पड़ेगा बिहार से। बिहार गोरखपुर और उसके बाद आता है वाराणसी। तो यहाँ दोनों स्टेशंस हैं जहाँ के लिए आपको बस नेपाल के लिए मिलेगी। बॉर्डर तक आप जाओ, और वो आपको उससे भी अंदर बॉर्डर से, जो नेपाल का बॉर्डर है, 185 किलोमीटर पड़ता है काठमांडू। तो बाय नेपाल बस और लोकल ट्रैवल आप वहाँ पे जा सकते हो। तो ये बाय रोड हो गया। बाय रोड अगर आप जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 दिन लगा के चलो कि आप वहाँ पे जाओगे। बहुत दूर पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। और बाय फ़्लाइट अगर आप जाते हो, बाय फ़्लाइट पर अगर आप जाओगे तो इट विल कोस्ट यू ओनली 1 आवर। सिर्फ 1 घंटे के अंदर आप नेपाल के काठमांडू में पहुंच जाओगे। नेपाल के काठमांडू में पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले बता दूं फ़्लाइट के बारे में। फ़्लाइट बहुत सारी फ़्लाइट्स, दिल्ली एक्सटेंशन से बहुत सारी फ़्लाइट्स जाती हैं। सबसे पहले जिसमें हमने ट्रैवल किया था वो थी स्पाइस जेट के अंदर जो चार्जेस वगैरह हैं खाने वाने के, वो सब अलग हैं, अपार्ट फ्रॉम योर बुकिंग कॉस्ट, ठीक है। बुकिंग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो नेपाल के लिए आप काठमांडू के लिए फ़्लाइट बुक करोगे तो इट विल कोस्ट यू अराउंड 8,000 टू 10,000 मैक्सिमम। इससे ज़्यादा की फ़्लाइट नहीं है। रिटर्न फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ, जाना और आना दोनों, ये पड़ेंगे आपको अराउंड 8 से 10 हज़ार के बीच में, ठीक है। 1 घंटा आपको लगेगा, बट एज़ यू नो, अगर फ़्लाइट से आप जा रहे हो तो 2 से 3 घंटे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है, तो 3 घंटे पहले आपको जाना पड़ता है। देन उसके बाद आप 1 घंटा फ़्लाइट लेगी काठमांडू पहुंचने के लिए, या उसके बाद आपको बाहर जाने का प्रोसीजर होता है, 1 घंटा वैसे लग जाता है। तो इट विल कोस्ट यू अराउंड 4 to 5 आवर्स कंप्लीट। तो उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो। दिस इज़ द फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन। एंड बाय रोड की अगर मैं बात करूं तो 1,000 से 2,000 तक आपके कॉस्ट आएगी। तो बाय रोड, बाय बिहार आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये थी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन। बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो नेपाल के लिए रिक्वायर्ड चीज़ है, मतलब एंटर करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंट्री में, होता है वीज़ा। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट के आपके पास वीज़ा होना चाहिए, देन यू कैन एंटर इन एनी अदर कंट्री। सो नेपाल के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ ना आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना आपको वीज़ा की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका वोटर कार्ड और आधार कार्ड इज़ वैलिड टू एंटर इन द नेपाल। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आधार कार्ड और वोटर कार्ड से नेपाल में एंटर कर सकते हो। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप नेपाल में बाय फ़्लाइट जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। कम्प्लीटली वीज़ा फ्री कंट्री जो नेपाल है, इंडियंस के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, ना पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। दोनों चीज़ों के बिना आप नेपाल में जा सकते हो बाय फ़्लाइट, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपको अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप नेपाल के अंदर जा सकते हो वाया फ़्लाइट बाय एन एयरपोर्ट। ऑलराइट, तो ये थी सारी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन। क्योंकि नेपाल जो है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है। आप फ्री माइंड होके आप जाओ और वहाँ पे जाके आप घूमो फिरो, एंजॉय करो। तीसरी चीज़ आती है जो नेपाल के अंदर, सबसे पहले जब हम किसी भी कंट्री में एंटर करते हैं तो हमें चाहिए पैसा हर जगह चलता है, आपको पता है। तो पैसे की मैं बात करूं, जो नेपाल की करेंसी है वो नेपाली रुपया। और नेपाल में जब एंटर करोगे तो एक बेनिफिट है वहाँ पे, जो मोस्टली शॉप्स हैं या फिर मॉल्स हैं वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। 500
कि आई एम नॉट श्योर, कुछ जगह पे लेते हैं बट मोस्टली जगह पे 500 या फिर ऊपर की करेंसी जैसे 2000 है, अलाउड नहीं है, वो लेते भी नहीं हैं। बट 100 200 ईज़िली आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, छोटी छोटी दुकानों पे भी दे सकते हो। वहाँ पे करेंसी फुली एक्सेप्टेड है, इंडियन करेंसी। और नेपाली रुपये की मैं बात करूँ तो 1.6 रुपया होता है अपना, 1 रुपया उनका 1.6, वो इक्वल है। सो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। एक्सचेंज कराने के लिए आप यहाँ से भी पैसे लेके जा सकते हो, नहीं तो वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सचेंज शॉप्स हैं, वहाँ पे आप जाके करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। ट्रस्टेड और वैलिड से ही कराना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम भी होते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी, तो उस चीज़ से आप बच के रहना। मोस्टली जगह इंडियन करेंसी चलती है, वहाँ पे आप अगर कैसीनो में भी जाओगे तो दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग इंडियन रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ वहाँ पे भी एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे जाके आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो करेंसी का इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आप यहाँ से भी कैरी करके लेके जाते हो इंडियन रुपीज़ और वहाँ पे जाके इंडियन रुपीज़ में ही डील करोगे, सो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो यू कैन डेफिनेटली एंजॉय विद द इंडियन करेंसी इन नेपाल। ओके हाँ, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ जो नेपाल में आप एंटर कर गए, उसके बाद काठमांडू में जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, डे बाय डे आप कैसे इसको प्लान कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। काठमांडू के अंदर आप 2 से 3 दिन का ट्रिप प्लान करो सिर्फ काठमांडू के अंदर। उसमें आप पशुपतिनाथ मंदिर हो गया, और सेकंड थिंग उसमें आप बुद्ध स्तूपा हो गया, उसमें फिर एक विष्णु टेम्पल हो गया, और उसके अंदर अगर मैं बात करूँ काठमांडू के अंदर तो एक और बुद्ध स्तूपा है जो थोड़ा एकदम बिल्कुल टॉप में जाके पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, वो है। तो बहुत सारे मंदिर हैं काठमांडू के, बहुत सारे बुद्ध स्तूपा हैं छोटे छोटे। ये सारी चीज़ें जो वर्ल्ड हेरिटेज भी इनको डिक्लेयर किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो। और नेपाल के अंदर फिर आप अगर शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे भी जाके आप शॉपिंग के लिए आप मॉल्स प्लस मार्केट भी हैं, बट यू नीड टू बी केयरफुल इन द मार्केट। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि मार्केट में आपको बिल्कुल बचना है। स्कैमर्स बहुत सारे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है, वीडियो आप देख लेना, ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर आ रहा होगा, तो इस चीज़ से आपको बचना। बट नेपाल में जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, एक गार्डन भी है वहाँ पे, नॉर्मली वहाँ पे आप जाके आप विज़िट कर सकते हो। तो 2 से 3 दिन में आप ये सारी चीज़ें काठमांडू के अंदर विज़िट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। और टिकट और इन्फॉर्मेशन मैंने मेरी पुरानी वीडियोस में डाल रखी है सारी, आप वो जाके विज़िट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग, मतलब 2 से 3 दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और दीज आर द टूरिस्ट स्पॉट्स आई हैव टोल्ड यू। Now I'll talk about after fourth day I'll talk about यहाँ पे भी आप 2 से 3 दिन स्पेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नेपाल का, वो है पोखरा। पोखरा मेन टूरिस्ट प्लेस है, अगर नेपाल जाओगे तो आप पोखरा भी जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि पोखरा के बिना मैं नहीं कहता कि नेपाल की ट्रिप आप कंप्लीट कर सकते हो, आपको एंजॉय करोगे उतना। पोखरा में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, पोखरा लेक है, पैराग्लाइडिंग है, बाई लेक में आप बोटिंग कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, और ट्रैकिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड वाइड, वो मोस्टली ट्रैकिंग के लिए आते हैं। अन्नपूर्णा श्रृंखला है, सनराइज़ है, और वहाँ पे जो शॉपिंग भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप पोखरा के अंदर ही कर सकते हो। जो पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑसम आई विल से। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो पैराग्लाइडिंग ज़रूर करना। अगर जो नहीं कर सकता तो डोंट फोर्स योरसेल्फ, बट अगर आप एडवेंचरस हो सो देन डेफिनेटली यू शुड डू पैराग्लाइडिंग इन नेपाल। जो लेक के ऊपर वो पैराग्लाइडिंग करवाते हैं, दैट इज़ रियली ऑसम, यू विल फील सो बेटर एंड एडवेंचरस एज वेल, राइट। तो वहाँ पे जाके आप ये चीज़ कर सकते हो। नेपाल में जाके फिर एक और जगह आती है, वो है गोरखपुर। वहाँ पे भी जो पोखरा के बिल्कुल नज़दीक है, तो वहाँ पे भी जाके आप विज़िट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो टूरिस्ट प्लेस। सेकंड चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर मान लो आपके पास कैश शॉर्ट पड़ रहा है, कैश आपके पास ख़त्म हो गया है, तो सबसे बड़ी ऑप्शन भाई नेपाल के अंदर SBI का ATM चलता है। सो यू कैन यूज़ योर SBI ATM डेबिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उनका एक बैंक है, वहाँ पे वो चलता है नेपाल के अंदर, क्योंकि मोस्टली कार्ड से आपने देखा होगा कि नॉट वैलिड इन भूटान एंड नेपाल, तो नेपाल में SBI का कार्ड चलता है, तो वो वैलिड है भाई। तो उससे आप अपना कैश विड्रॉ कर सकते हो, नो इशू। लेकिन उसका चार्जेस है, मैं बता रहा हूँ, 150 से 200 पर ट्रांजैक्शन।
अगर आप मान लो 500 ही इंडियन रुपीज़ निकाल रहे हो तो भी आपको वो 100 से 200 150 से 200 रुपये लगेंगे। अगर आप 5000 निकाल रहे हो तो भी वो 100 से 200 रुपये लगने ही लगने हैं। तो उसके हिसाब से आप इसको भी मैनेज कर सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि कई बार किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू फ्रेंड्स, अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। मेन चीज़ मतलब जहाँ पे बात आती है पैसे की। जी हाँ, तो फ्रेंड्स टोटल 5 से 6 दिन की ट्रिप नेपाल की मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इंक्लूडिंग फ़्लाइट सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 8 से 10 हज़ार जो मैंने बताया है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ भाई, अभी बिकॉज ऑफ कोविड तो फ़्लाइट्स थोड़ी एक्सपेंसिव चल रही हैं। तो उसके हिसाब से आप देख लेना, जैसे भी जब भी आप प्लान करो। जो नॉर्मल प्राइसिंग है फ़्लाइट की वो मैंने आपको बताई है, ठीक है, 8 से 10 हज़ार। सेकेंड थिंग, आपको वीज़ा रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली या विदाउट वीज़ा तो आप नेपाल जाओ, तो इसमें वीज़ा की कॉस्ट बिल्कुल नहीं, आपकी ज़ीरो है। सेकेंड थिंग आती है खाना। जी हाँ, वहाँ पे खाना एकदम ईज़िली किसी भी नॉन वेज बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, इंडियन ढाबे भी बहुत सारे हैं। खाने की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी नेपाल में। जस्ट लाइक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इंडिया के ही किसी पार्ट में हम घूम रहे हैं। तो खाने की कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेज नॉन वेज दोनों फुली अवेलेबल हैं और अच्छे प्राइस में। ऑलमोस्ट ये लगा लो कि 250 से 300 तक आप अच्छा खाना वहाँ पे नेपाल में खा सकते हो, नो इशू। उसके बाद आती है ट्रैवल आपका नेपाल में। काठमांडू से पोखरा, पोखरा से वापस काठमांडू मनकामना मंदिर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टोटल एक्सपेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इट विल बी अराउंड 4,000 के आसपास इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। 4,000 के आसपास आपका टोटल टैक्सी, ट्रैवल, आना जाना सारी चीज़ें मान के चलते हैं। और इसके अलावा अगर मैं टिकट वगैरह की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1,000 आप मान के चलो, तो 5,000, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ बचती है वो है आपकी शॉपिंग डिपेंड्स करता है आपके खुद के ऊपर कि आप कितनी शॉपिंग करते हो। तो वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ टोटल, तो इसमें आपका रहने का भी आ जाता है ऑलमोस्ट। अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो दैट इज़ वेरी चीप। हॉस्टल आपको मिल जाएगा अराउंड 200 से 300 के आसपास, अच्छा हॉस्टल। अगर होटल की मैं बात करूं तो अराउंड 800 से 1000 के बीच में आप मान के चलो। 5 से 6 दिन का अगर मैं होटल की बात करूं तो वो पड़ेगा आपको 5,000 6,000 के आसपास। अगर हॉस्टल की बात करूं तो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर सोलो आप ट्रैवल कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू बुक हॉस्टल, क्योंकि दैट विल बी चीपर फॉर यू, आपके लिए आसान रहेगा और सस्ता रहेगा। अगर ग्रुप में आप ट्रैवल कर रहे हो तो होटल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वो आपको सस्ता पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो आपको पड़ेगा अराउंड 18,000 के आसपास। अगर सोलो ट्रैवल आप कर रहे हो देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 15,000। ओके, दिस इज़ द टोटल थिंग आई एम टेलिंग यू। ऑलराइट, तो अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन कपल हो, अगर आप कपल हो इवन देन यू प्लानिंग अ ट्रिप फॉर नेपाल, तो मैं आपको पर्टिकुलरली रिकमेंड करूँगा आप पोखरा जाएँ। बाय फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू विजिट पशुपतिनाथ मंदिर इन काठमांडू, देन यू नीड टू गो टू पोखरा। पोखरा में जाके आप बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं, हनीमून पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जाके आप फुल एंजॉय करो एंड यू विल लव अ लॉट। वहाँ पे लेक है जो पावा लेक, वहाँ पे एक सेंटर में बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट बना रखा उन्होंने, जस्ट लाइक एन आइलैंड। वहाँ पे जाओ एंड यू फील सो बेटर, ठीक है। और नेपाल के थोड़े और एक दो चीज़ मैं बता देता हूँ। एक तो महेंद्र केव और मनकामना मंदिर। तो अगर आप हिंदू रिलीजन में बिलीव रखते हैं या नहीं भी रखते, देन यू शुड ऑल्सो विजिट दैट मनकामना मंदिर। सो एडवेंचरस when you need to go there by a cable car, and you can also enjoy the weather, the natural beauty over there, and you will feel so good. सो मनकामना मंदिर एंड महेंद्र केव में आपको नीचे जाके बिल्कुल शिव मंदिर बना हुआ है और वहाँ पे पानी गिरता है, जैसे ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही हो। तो पहाड़ के अंदर का वो सारा सीन है जो मैंने आपको भी बताया। तो जब आप वहाँ पे जाओगे, आप विजिट करोगे, सो यू विल सो गुड, सो बेटर। So this is all about Nepal travel which I have visited. This is my experience, this is my personal experience I'm sharing with you guys. जब भी आप जाओगे, जो चीज़ मैंने आपको बताई हैं, you need to be careful about scams, but once you will be careful about scam and other things, only then you can enjoy your trip for Nepal, right? If you have any doubts, any question, anything about Nepal,
सिंपली ड्रॉप मी अ कमेंट, डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग। मैंने आपको बताया था कि कैसीनो है नेपाल में कम्प्लीटली एकदम मैं बोलूँगा सेफ़ हैं, आप वहाँ पे जाओ एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम। बट वहाँ पे क्लब्स जो लोकल क्लब्स हैं उनमें बिल्कुल भी मत जाएं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर बिग स्कैमर्स, इंडियंस को वो टारगेट करते हैं, सो यू नीड टू बी केयरफुल। और बाकी वहाँ पे जाओ, आप एंजॉय करो, लोग भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी दूसरी कंट्री में आए हो, क्योंकि मोस्टली जो नेपाल के लोग हैं वो इंडियंस से बहुत टच में रहते हैं, उनके बहुत सारे कनेक्शन हैं और दे लव टू मीट इंडियंस। वहाँ पे आप लोकल घूमो, लोकल दुकान पे जाओ, शॉप्स पे जाओ, शॉपिंग करो। दे विल ऑल्सो एवरीबडी विल टॉक टू यू इन हिंदी लैंग्वेज वहाँ पे एक कॉमन सी लैंग्वेज है, नॉर्मली आप हिंदी में बात करो, दे विल ऑल्सो रिप्लाई यू इन हिंदी। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है नेपाल के अंदर। आप सिंपली जाओ, बाय रोड या फिर बाय फ्लाइट आप जा रहे हो, जाके एंजॉय करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो आई होप मैंने जो भी वीडियोज़ नेपाल के बारे बनाई है, माय एक्सपीरियंस, और आपको इट विल हेल्प यू वंस यू विल प्लान योर ट्रिप। तो यार मिलते हैं another vlog, another informative video about my next destination, that is Thailand. So till then you take care, bye bye, have a great day.